चलो बेटा फिर स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर स्टार्ट किया हुआ है हमने, तो इस ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर पार्ट आगे बढ़ाते हैं हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ा था, जिसमें मेजर हम 3 टाइप्स के फार्मिंग हमने पढ़ा था, जिसमें प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग था, जो कि छोटे किसान, आप कहें कि अर्ली ईयर्स में होता था पुराने जमाने में, या आज के डेट में भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ही कम एरिया, जैसे जो फॉरेस्ट लैंड एरिया है या जहाँ पे ट्राइबल एरियाज है स्पेशली इंडिया के, वहां पे इस तरह की फार्मिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, झूम। उसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जो कि 3-4 साल एक पर्टिकुलर लैंड पर खेती करते हैं, फिर जब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है तो उसके बाद वो दूसरे लैंड को साफ करके या दूसरे जंगल को साफ करके वहां पे खेती करते हैं। बट अब ये कल्चर धीरे धीरे काफी कम हो गया है। फिर सेकेंड टाइप की फार्मिंग हमें पड़ी थी एक्सटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। तो इंटेंसिव में हमने पढ़ा था कि जैसे इसमें क्या होता है, बेसिकली किसान जो है वो अपने भरण पोषण के लिए यहाँ पे खेती करता है, ठीक है, जो कि आज के हाई टेक्निक्स, हाइब्रिड जो सीड्स होती हैं या फिर हाई वैरायटी, जो भी इस तरह के मार्केट में टेक्नोलॉजी या फिर मान लो एडवांसमेंट अवेलेबल है, उसको यूज करते हुए अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए फार्मिंग करते हैं। फिर थर्ड टाइप हमने पढ़ा था जिसको हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। कमर्शियल बेसिकली पैसे कमाने के लिए या फिर सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी फार्मिंग होती है। ये अपने लिए नहीं बल्कि मार्केट के लिए फार्मिंग की जाती है। इसमें क्या होता है, क्रॉप्स का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके उसको मार्केट में सेल करके मनी अर्न किया जाता है। अब इसके अगर हम बेस्ट एग्जांपल बोले कमर्शियल फार्मिंग में, तो जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में रहता है वो हमेशा फ्रूट्स के प्लांट्स, ट्रीज लगाकर होता है, ठीक है, या प्लांटेशन फार्मिंग जो होती है, जैसे कि टी फार्मिंग आपने देखा है, टी प्लांटेशन, कॉफी, रबर प्लांटेशन। अगर हम साउथ में जाएंगे तो वहां पे बनाना, और यही अगर हम अपने ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो बैम्बू ट्री इसके बेस्ट एग्जांपल है कमर्शियल फार्मिंग के। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्रॉप पैटर्न। तो क्रॉप पैटर्न में हमने पढ़ा था कि इंडिया में बेसिकली 3 जो कि सीजन बेस्ड है, 3 सीजन है, तो उसके बेस पे रबी, खरीफ एंड जायद, ये 3 टाइप्स के हमारे बेसिकली क्रॉप पैटर्न है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा रबी में कौन कौन से क्रॉप्स लगाए जाते हैं या उसका सीजन क्या होता है। तो हमने पढ़ा था जो रबी क्रॉप सीजन है ये अक्टूबर दिसंबर में, यानी अक्टूबर से दिसंबर का जो टाइम है ये फसल लगाने का टाइम होता है, और इसका हार्वेस्ट करने का टाइम क्या है, अपना मार्च से लेकर इसका ले सकते हैं अपना जून तक या मई तक, ठीक है। यहाँ क्योंकि देखो यहाँ पर इन क्रॉप्स को एक ठंडा मौसम चाहिए, ठीक है, तो उस टाइम सर्दियां होती हैं, और फिर हार्वेस्टिंग के टाइम पे क्रॉप क्या है, प्रॉपर पका हुआ होना चाहिए। तो ये जो हमारा अप्रैल मई जून का मंथ है ये बहुत गर्मी वाला होता है। यहाँ पे जो आपके क्रॉप्स है पक के तैयार हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पर इनकी हार्वेस्टिंग होती है। सेकेंड टाइप आप लोगों ने पढ़ा था रबी। तो खरीफ। तो खरीफ में हमारा क्या था, जो हम समर सीजन में लगाते हैं या फिर मॉनसून स्टार्ट होने पर, जो अभी का जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है आपका, ये मॉनसून टाइम चल रहा है, तो मॉनसून में जो है आपके खरीफ क्रॉप्स लगते हैं, और इनकी कटाई कब होती है, जब हमारा विंटर स्टार्ट होने के पहले, ठीक है, विंटर स्टार्ट होने के पहले इनको हार्वेस्ट किया जाता है। तो खरीफ के हमने बेस्ट एग्जांपल पढ़े, जैसे इस टाइम राइस है, ठीक है, राइस इस टाइम लगाया जाता है यानी पैडी, और विंटर शुरू होने के पहले यानी अक्टूबर का जो टाइम होता है या अगस्त, अक्टूबर नवंबर का टाइम, वहां पे इसकी कटाई हो जाती है। थर्ड हमने पढ़ा था जायद। तो जायद क्या होता है, ये बेसिकली 2 to 3 मंथ जो इन बिटवीन रबी एंड खरीफ के जो बीच का जो टाइम पीरियड है, ये उस टाइम पे ये क्रॉपिंग होती है, ठीक है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन। इसमें बेसिकली जायद में आपके वेजिटेबल्स जो होते हैं ये ज्यादा इसमें होते हैं। मेजर जो एग्जांपल आपको मिलेंगे जायद क्रॉपिंग के, उसमें आपको वेजिटेबल्स वाले मिलेंगे, ठीक है। अब इंडिया में हमने मेजर क्रॉप्स पढ़े थे, तो सबसे पहले हम लोगों ने राइस के बारे में पढ़ा कि इंडिया में जो सबसे ज्यादा राइस होता है। फिर राइस का जो कंडीशन है, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना वाटरफॉल चाहिए, या फिर किस तरह के लैंड चाहिए इसके लिए, ये हमने पढ़ा था। देन आफ्टर हम लोगों ने पढ़ा था वीट।
सेम वीट के लिए हमने किस मंथ में लगाया जाता है, किस मंथ में काटा जाता है, किस तरह की मिट्टी ज्यादा अच्छी होती है इसके लिए। फिर हमने पढ़ा कितना टेम्परेचर, कितना वाटरफॉल चाहिए। फिर इसके बाद हम लोगों ने अपने कौन से पढ़े थे, बाजरा। तो बाजरा के बारे में भी यही सारे कंडीशन पढ़े। और आज जो हमें पढ़ना है इसमें मेज भी हम कर चुके हैं। तो ये आपके 4 टॉपिक हो चुके हैं। अब जो हमें पढ़ना है पल्सेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इंडिया में कौन कौन से मेजर पल्सेस लगते हैं और उनका क्या सीजन है और किस तरीके से उनकी जो फार्मिंग होती है इसके बारे में हमें अभी पढ़ना है। आकांक्षा बेटा वीडियो ऑफ है आज भी आपका। डेली एक ही बात रिपीट करते हुए अच्छा नहीं लगता है। वीडियो हमेशा ऑन रखा करो। चलो यहां तक हो गया हमारा, हमने मेज तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो है हमारा मिलेट्स भी हो चुका है। अब हमें जो पढ़ना है पल्सेस। चलो तो पल्सेस देखते हैं इंडिया में जो मेजर पल्सेस कौन कौन से हैं। तो जो आपके घर में यूज होते हैं कॉमन वही है ना। इसमें अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा जो है अरहर, जिसको तूर भी कहते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, पीस यानी चने। तो ये आप 4 तो हमेशा याद ही रखेंगे। अरहर जो आपके घर में होता है बस वही याद रखना है, और कोई ज्यादा तो है नहीं है, कोई स्पेशल तो दाल और आती भी नहीं है मार्केट में। ठीक है, जो मेजर जो दाल है वो ये यूज होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे चने होते हैं, है ना, जिसको हम ग्राम कहते हैं, या फिर पीस, मटर आप देखते हैं सीजन में होते हैं। तो ये सारे टाइम है। अब ये जो बेसिकली दालों का जो सीजन है ये हमारा अब मैक्सिमम जो है ये हमारा खरीफ सीजन है। ये खरीफ सीजन में लगते हैं, यानी कि जैसे ये अभी मॉनसून टाइम पीरियड है तो इस टाइम ये दालें लगती हैं और नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई होती है। अब देखो कंडीशन क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर, इनको ज्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए, एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन, यानी बहुत ज्यादा वाटर इनको जरूरत नहीं होती है। ऑल दिस क्रॉप एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल। अब ये जो दालें हैं जैसे अरहर को छोड़कर बाकी के क्या है, ये सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो वापस, क्योंकि देखो जब हम पैडी यानी राइस लगाते हैं या फिर मान ले वीट लगाते हैं तो 6 मंथ तक या लेट्स से 5 to 6 मंथ ये सारे जो है उस सॉइल से अपने लिए जो भी नेसेसिटी चीज है वो ले रहे होते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डाउनग्रेड होती है, धीरे धीरे कम होती है। तो इन बिटवीन में क्या है, इस तरह की चीजें लगाई जाती हैं। किसान जो है इस तरह की चीजें लगाते हैं कि वो सॉइल को अपनी फर्टिलिटी को रीगेन करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो यही है आपका जो मेजरली जो है फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप। ये क्या बाकी के जो बाकी के जो क्रॉप्स है, जैसे लेट से मेजर जो है राइस एंड व्हीट लगता है, तो इन बिटवीन जो ड्यूरेशन है वहां पर इसको लगा देते हैं। या फिर जैसे मेज, इसके ना जैसे अगर पैटर्न देखेंगे यूपी बिहार का पैटर्न अलग है। अगर हम बेसिकली जो दाल वगैरह आपके जो मेजर प्रोड्यूसर स्टेट है तो वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। उत्तर प्रदेश का भी अगर एरिया देखेंगे तो वो हमारा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का मतलब जैसे ये हमारा ये यूपी है तो इसका तो ये लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है, जो दिल्ली साइड वाला पोर्शन है, यहाँ पर ये बेसिकली लगाया जाता है। इसके कुछ जो रीजन है, इंपॉर्टेंट रीजन, पहला तो देखो हमने पढ़ा कि इनको बहुत ज्यादा वाटर या मॉइस्चर नहीं चाहिए, तो सेमी अराइड एरिया में ये हो सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का ये रीजन हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया। बेसिकली ये आपके इसी रीजन में आते हैं। इसके बाद देखते हैं एक और जो इंपॉर्टेंट जो क्रॉप हमारे यहाँ चलती है वो है शुगर केन। शुगर केन क्या है, ट्रॉपिकल सर्वाइवल क्रॉप है। ट्रॉपिकल मतलब क्या होता है, जो हम
हमारा जो अभी अर्थ है आपको पता ही है, ये देखो ये बन गया अर्थ आपका, ठीक है। तो इस अर्थ का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये आपका इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इसके बीच का जो एरिया है ये क्या कहलाता है आपका, सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है, क्योंकि ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और कैंसर के बीच में आता है। तो इन एरियाज में जो क्या है, शुगर केन लगाया जाता है, क्योंकि इसको किस तरह का कंडीशन चाहिए ध्यान से देखो। पहले तो इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप, इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसको कैसा कंडीशन चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। जैसा कि जो अभी जो प्रेजेंट का जो आप टाइम देख रहे हैं, जैसे इसका जो बेस्ट जो सीजन होता है ये आपका जून जुलाई का जो महीना है, जुलाई का स्टार्टिंग ले लो या जून एंड ले लो, ये जो टाइम होता है यहाँ पर ह्यूमिड हमारा मानसून शुरू हो जाता है। और इसमें मानसून के साथ क्या है, टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, तो इससे क्या ह्यूमिड कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। तो पहले तो टेम्परेचर हाई यानी 21 डिग्री टू 27 डिग्री जो बेस्ट है। एनुअल रेनफॉल भी अच्छा खासा चाहिए, 75 डिग्री टू 100 सेंटीमीटर। एंड इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल, यानी जहां पे रेनफॉल कम है वहां पर बाकी के जो वाटर मीन्स है, वाटर सप्लाई मीन्स है, उसके थ्रू शुगर केन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। बट मेजरली ये कहां पर, जहां पे अच्छे रेन हो, वहां पे ह्यूमिड कंडीशन अच्छे हो, वहां पर ये होता है। जैसे आपका ये जो सहारनपुर हरियाणा का यमुनानगर का बेल्ट है, यूपी, ये बड़े अच्छे एग्जाम्पल है इसके। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर है आफ्टर ब्राजील। तो देखो इंडिया जो है शुगर केन का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर ब्राजील। इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, और ये क्या है, खंडेश्वरी एंड मोलासिस। तो इन सब चीजों का ये सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ लगता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा एंड ऑल, ठीक है। तो ये हमारे मेजर स्टेट्स है जहां पर ये फसलें लगाई जाती हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर है आपको पढ़ना है ऑयल सीड्स। अब ऑयल सीड्स क्या होते हैं, देखो ऑयल कहां से बनता है, बेसिकली ऑयल जो है आपके सीड से बनते हैं, है ना। ऑयल जो है आपके सीड से बनता है। अभी बेसिकली कौन कौन से सीड्स जैसे इंडिया में देखेंगे तो सबने सरसों तो सुना ही होगा, ठीक है, यानी कि मस्टर्ड। तो मस्टर्ड ऑयल सबने सुना है, और मस्टर्ड देखा भी होगा आप लोगों ने, है ना, राई का तेल, छोटी सी राई का तेल, यस। तो ये सबने बहुत देखा ही होगा। तो इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली, ठीक है। इन rapeseed production, India was third largest producer in the world after Canada and China in 2016। तो वही डिफरेंट ऑयल जो है इनसे बनते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली पूरा जो 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री क्या है, वो ऑयल्स प्रोड्यूस करता है। अगर हम बात करें इंडिया के टोटल ऑयल प्रोड्यूस का, तो उसका पूरे क्रॉपिंग का तो 12% क्या है, वो ऑयल से प्रोड्यूस होते हैं, जो कि ग्राउंड नट से होता है। अब यहां देखो मेन ऑयल सीड प्रोडक्शन इंडिया में क्या क्या, सबसे पहले ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम जिसको तिल भी कहते हैं, तिल के लड्डू जैसे आपने सुने होंगे, तो वही सीसम, सोयाबीन, कैस्टर्ड ऑयल, ये तो नाम आपको याद रखने। तो मेन आपको क्या याद रखना है, ग्राउंडनट, मस्टर्ड ऑयल, इसके अलावा सनफ्लावर, ये मेन आप इसको याद रख सकते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज एज कुकिंग मीडियम, ये सारे क्या हमारे कुकिंग में यूज होते हैं। और बाकी के कुछ जो है एज अ रॉ मटेरियल इन सोप्स, ठीक है, पता है आपको ऑयल से यानी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ऑयल से क्या है आपके सोप्स बनते हैं। तो ये बता रहे हाउएवर सम ऑफ दीज आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट्स, यानी कि मेडिसिन पर्पस के लिए यूज होते हैं।
अब देखो इनको लगाने का टाइम पीरियड अलग अलग है सबका। ग्राउंडनट जो है वो क्या है, खरीफ क्रॉप है, ठीक है। अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन द कंट्री, है ना। यानी सबसे ज्यादा क्या है हमारे यहाँ ग्राउंड, क्योंकि देखो एक तो इसके बीज भी बड़े होते हैं, दूसरा इसका अदर ज्यादा यूज होता नहीं है। फिर गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूस ग्राउंड नट, फॉलोड बाय राजस्थान एंड आंध्रा। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, गुजरात, फिर राजस्थान एंड फिर आंध्रा। इसी तरह लिनसीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप। ये क्या रबी क्रॉप है, सीजन जो है खरीफ है। तो बेसिकली ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं प्लांटेशन में। अब हम पढ़ेंगे प्लांटेशन। तो प्लांटेशन में मेजर क्या है हमारा, टी, रबर एंड ऑल। तो एक एक करके ये सबका बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके जो नोट्स है मैं आज आपको भेजूंगा, ठीक है। तो आपको रीड और अंडरस्टैंड करना और इजी हो जाएगा। बट आपने एनसीईआरटी कम से कम 2 से 3 बार रीड करनी ही करनी है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ देखो, टी कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, है ना। जैसे इंडिया में देखते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा जो है टी को ही हम प्रायोरिटी देते हैं। इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्ट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। देखो पहले जो इंडिया में टी प्लांटेशन जो है लोकल एरियाज के लिए होते थे अपने इंडिया में, बट आफ्टर ब्रिटिशर्स के आने के बाद ट्री कल्टीवेशन जो है बेसिकली बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए बन गया ये। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ऑन बाय इंडियंस। आज जो है सारे इनके क्या है, पहले ब्रिटिशर्स थे, अब क्या है इंडियंस हो गए। The tea plant grows well in tropical and subtropical climates, जो कि इंडिया का जो मेजर पोर्शन है वो क्या है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल पार्ट में है। तो एंडोर्ड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस, एंड ये उसका बता रहे हैं, एंड ऑर्गेनिक मैटर। टी बुशेस रिक्वायर्स वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री, मतलब मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। इसका मतलब क्या है समझो, यहाँ पे टी के लिए जो कंडीशनिंग है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बताया है टी प्लांटेशन, ध्यान से देखेंगे, एक मिनट रुकेंगे। यस, टी प्लांटेशन के लिए ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया चाहिए। फिर वहां पे क्लाइमेट कैसा चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। वहां पे टेम्परेचर मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं चाहिए, और वाटर जो है वहां पे पानी जो है वो अच्छे से ड्रेन हो। ऐसा ना हो कि खेत में पानी बड़े दिनों तक उसमें खड़ा रहा, इससे क्या प्लांट्स जो है मर जाती हैं। तो यहाँ पे इस तरह के सॉइल और इस तरह के एरिया की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। अब देखो इनके ऊपर फ्रीक्वेंटली लगातार मतलब स्प्रिंकलर्स के थ्रू वाटर दिया जाता है, ठीक है। टी इज अ लेबर intensive industry. It requires abundant, cheap and skilled labor. Tea is processed within the tea garden to restore its freshness. अब देखो चाय जो है, पहला तो देखो ये लेबर इंटेंसिव होता है। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या है समझेंगे, कि बेसिकली जो चाय जो है इसके पत्तों को तोड़कर प्रोसेस किया जाता है, और वो भी कौन से पत्ते, जो न्यू, जैसे आज सुबह आप उठते हो तो देखते नए नए फूल, नए नए कलियां, नए नए पत्ते होते हैं। तो ये भी इसी तरीका का है कि यहाँ पे जो आफ्टर 2-3 डेज जो है वो पत्ते तोड़ने होते हैं, और ये बहुत ही लार्ज स्केल पे, जैसे आप यहाँ एग्जांपल देखो नीचे बना हुआ है, टी लीव्स हार्वेस्ट देख रहे हैं या टी कल्टीवेशन का ये लैंड देख रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर उन पत्तों को तोड़कर यहाँ पे जो लेडीज हैं अपने बकेट में डाल रही हैं। तो ये जो प्रोसेस है हाथों से होता है और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मशीनरी के थ्रू ये काम नहीं पॉसिबल है कि उन सॉफ्ट लीव्स को तोड़ा जाए। तो इसमें क्या टाइम और मेहनत, स्किल्स बहुत ज्यादा चाहिए। तो इंडिया के जो मेजर टी प्रोडक्शन एरियाज हैं कौन कौन से हैं, तो यहाँ देखो आसाम आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, फिर वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। तो ये बेसिकली कौन सा एग्जांपल देख रहे हैं, ये आप एग्जांपल देख रहे हैं जो कि हिली एरिया है, जो कि माउंटेनियस रीजन है।
अब देखो, अब टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट अच्छे होने से अब ये धीरे धीरे क्या है, इंडिया के बाकी के पार्ट्स में भी अभी लगाने शुरू कर दिए गए हैं, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी अब इसकी अच्छी प्रोडक्शन होने लगी है। तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना, ठीक है। तो प्लांटेशन में ये आपने देखा कि ये एक टी जो है बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। दूसरा है कॉफी। तो इंडियन कॉफी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। तो देखो, जो इंडियन कॉफी है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। द अरेबिका वैरायटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम येमेन इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। This variety is in great demand all over the world. Initially, its cultivation was introduced on the यार बच्चे अभी से आने लग गए। Initially, its cultivation was introduced on the Baba Budan Hills, and even today, its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka. तो बेसिकली देखो, कॉफी के लिए देखो बहुत ज्यादा मतलब हाई टेम्परेचर ह्यूमिड रीजन चाहिए होता है। तो ये आपका जो साउथ का जो एरिया है, कर्नाटका, केरला, ये तो जो नीलगिरी का जो पर्वत है वहां पर बेसिकली जो नीलगिरी माउंट रेंजेस है हमारे, वहां पर इसकी जो क्रॉपिंग होती है। अब इसके बाद आते हैं हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्रूट्स। हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्रूट्स, तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया में इंडियंस एप्पल्स बहुत ज्यादा पॉपुलर, कश्मीरी सेब सारे खाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में बेसिकली ऐसा करो, आज के लिए इतना ही, बाकी ये हॉर्टिकल्चर ये हम कल स्टार्ट करेंगे। फ्रूट्स के बारे में कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने, ठीक है। आज हमने जो पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, आज हमने पल्सेस, फिर उसके बाद हमने शुगर केन, फिर हमने ऑयल सीड्स के बारे में पढ़ा है, और प्लांटेशन में हमने टी एंड रबर पढ़ा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में क्या क्या कवर हुआ है, सारे पल्सेस, शुगर केन, फिर यहाँ पे और बाकी के हमने ऑयल्स सीड्स पढ़े, और यहाँ पर हमने प्लांटेशन में टी एंड कॉफी पढ़ा है। तो आप इन सबके इंडिविजुअल नोट्स सारे तैयार कर लेंगे। पल्सेस में भी हमने मेजर कौन कौन से पढ़े हैं, मेन आपने एटलीस्ट 3 पल्सेस को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। फिर ऑयल सीड्स में भी कम से कम 3 आपको याद होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंटली कि ये इंडिया के किस पार्ट में लगाए जाते हैं। मैप के क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो इस तरीके से, अदरवाइज आपसे जो है इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे ही आएंगे, पता होना चाहिए आपको। इसके नोट्स बनाकर, हैंड रिटन नोट्स बनाकर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे आज, ठीक है बेटा। आज सबके व्हाट्सएप आने चाहिए। चलो फिर, ओके बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आप सबको सिलेबस बता दिया UT2 का। सर यस बता। चलो ठीक है, तो UT2 का सिलेबस आपको पता चल गया है। अब उसकी प्रिपरेशन करो, 24 से आपका एग्जाम है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।